होगा यहाँ पहुँचने पर स्वागत है। थोड़े ही समय काल पे ही आप जो है बुलावे पे यहाँ पहुँचे, इसके लिए और भी आपका धन्यवाद है, क्योंकि आप हर उस पे हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आज की जो प्रेस है वो हमारे बीच जिला अध्यक्ष भाई तेजेंद्र डुल जी, हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य भाई सुरेश कौशिक जी, और हमारे जो सदस्य अभियान चलाया हुआ है उसके जिला के संयोजक के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी हमारे बीच में हैं। तो आज जो 10 तारीख तक का वो था सदस्यता अभियान का, हमें 10 तारीख मिली थी, तो उसके विषय में पूरी जानकारी मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश पहल से, वो इस विषय में जानकारी दे। हमारे जींद के बहुत ही निष्ठावान एक तरह से प्रेस के लिए और बहुत ही मजबूत यदि प्रेस के मेरे साथी बैठे हैं जो हर बात को जायज़ लेते हैं, सिस्टम से लेते हैं, तो मैं धन्यवाद करते हुए मैं इस बात का आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इतिहास काल में एक संविधान चीज़ है और संविधान के अनुसार हमारा कोई भी मेंबर बने या कोई पद अधिकारी बने तो संविधान के अनुसार ही बनाया जाता है। हमारे संविधान में है कि हम मेंबरशिप बनाएं। दो टाइप की मेंबरशिप होती है, एक साधारण मेंबरशिप होती है, एक एक्टिव मेंबरशिप होती है। साधारण मेंबरशिप हमारी अभी 10 तारीख को कल पीछे गई, इसको ख़त्म हुई और हमारे 1,24,000 वो 40,000 मेंबरशिप हुई है प्राइमरी मेंबरशिप। प्राइमरी मेंबरशिप के बाद जो हमारे कुछ साथी 50 मेंबर एक्टिव बनाने, 50 साधारण सदस्य जो जिसने बना लिए वो एक्टिव मेंबर बनने के लिए 50 मेंबरशिप बनाएगा। तो जिसने 50 पूरी कर ली है अपनी, वो एक्टिव मेंबरशिप बनेगी और हमारी अब 10 तारीख के बाद एक्टिव मेंबरशिप शुरू हो गई है। एक्टिव मेंबरशिप के बाद जितने पदाधिकारी हमारे बनेंगे, तो एक्टिव मेंबर यदि नहीं है, चाहे हमारा वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्यों ना हो, तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता, प्रदेश का अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। हमारी मेंबरशिप अति अनिवार्य है। तो उसके लिए अब हम लास्ट स्तर पर चल रहे हैं। हर 5 साल के बाद हमारी इसी मेंबरशिप के अनुसार पद बांटे जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथों के अध्यक्ष इसी मेंबरशिप के अनुसार वो बनते हैं। हमारी ये संविधान की धारा 10 में कंप्लीटली क्लियर लिखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि हमारी मेंबरशिप हो गई है। एक्टिव मेंबरशिप जहां तक मेरा अंदाजा है कि दिसंबर के एंड तक पूरी हो जाएगी और उसके बाद हमारा यानी कि कुछ संगठन का चुनाव होगा। संगठन के चुनाव में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो शायद हमारे दिसंबर के एंड तक कंप्लीटली तैयार होकर बन जाएंगे, तैयारी उनकी चल रही है। हमारी यानी कि विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव तो इस वजह से केवल मात्र हरियाणा, एक स्टेट और 2 स्टेटों के चुनाव बाकी थे, अब वो भी हमारी कंप्लीटली दिसंबर में होने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। अब जिला अध्यक्ष का चुनाव का मतलब ये नहीं कि मतलब नए सिरे से भी बन सकते हैं और वो भी रह सकते हैं, सब कुछ इसमें इसी में है। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, यानी कि केवल मात्र मेंबरशिप, और हमारा सारा ही ढांचा मेंबरशिप पे है। बगैर मेंबरशिप कोई भी नहीं बनेगा। हाँ, सरकार अलग चीज़ है, संगठन अलग चीज़ है। जो विषय आपने सरकार के तहत कुछ पूछने होते हैं, हमारी सरकार भी बनी हुई है यहाँ, और संगठन के हमारे प्रदेश जिला के अध्यक्ष बैठे हैं। जो बात आप करेंगे बहुत अच्छा। मैंने मेंबरशिप के लिए बात करनी थी। धन्यवाद आपका। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें ना कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आप सभी साथियों के माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ। एक तो हमारी अभी प्राथमिक सदस्यता भी चल रही है और प्राथमिक सदस्यता के साथ जिस साथी ने 50 मेंबर हमारे बना लिए हैं वो सक्रिय सदस्य बन सकता है। तो आपके माध्यम से मैं ये सभी साथियों से कहना चाहूँगा जिनके 50 सदस्य पूरे हो चुके हैं वो सक्रिय सदस्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब सक्रिय सदस्य आप बनेंगे उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल का कोई पद हो
या कोई संगठन का पद हो या कोई जिले का पद हो, उसी के बाद आपको मिल पाएगा जब आप सक्रिय सदस्य बनेंगे। विशेष रूप से मैं आपके माध्यम से ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा साथियों को, क्योंकि 50 साथी बहुत सारे साथियों ने बनाए, लेकिन एक्टिव मेंबरशिप के लिए अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। तो आज से हमारी एक्टिव मेंबरशिप, जिसको सक्रिय सदस्यता अभियान हम बोलते हैं, वो हमारा शुरू है। जिसके बन चुके हैं 50 साथी, वो अपना एक्टिव सदस्य के लिए अप्लाई करें, और एक्टिव सदस्य बनने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई भी संगठनात्मक पद है या कोई भी लाभ का पद है, उसमें हर स्थिति में उस चीज़ को कंसीडर किया जाएगा। मेरा इतना सा विषय था आपके माध्यम से। अगर 1 to 1 आप साथियों के पास कोई बात है, आप लोग कोई चर्चा करना चाहते हैं कोई सामाजिक विषय पे, तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधान जी, सदस्यता से जोड़ के मेरा एक सवाल है। अभी जिला परिषद के चेयरमैन जिला परिषद की चेयरमैन और उनके पति, वो आपके संगठन के सदस्य बने हैं, उस पर बड़ा विवाद चल रहा है। और 13 तारीख को उनके खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव में। देखिए, मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते, सभी महामंत्री जी बैठे हैं, पूर्व अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष बैठे हैं, सुरेश जी बैठे हैं। पार्टी की तरफ से हम कभी भी किसी चुनाव में, जो इस प्रकार का चुनाव होता है, पार्टी नहीं बनते हैं। जहां तक आपने बात की 13 तारीख के अविश्वास प्रस्ताव की, वो आपस में उन लोगों का प्रधान जी के खिलाफ किसी तरीके की कोई बात होगी, कोई दूसरा व्यक्ति बनना चाहता होगा। इस तरीके की व्यवस्थाएं, राजनीतिक घटनाक्रम होते रहते हैं जिला परिषद में भी और नीचे के क्रमों में भी। और जहाँ तक आपने बात की मेंबरशिप की, देखिए उनका जो ये जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, यहाँ की बहन और उनके पति, मेरे पास ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको फटका पहना के विधिवत रूप से पार्टी में ज्वाइन करवाया है। मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अगर किसी ने चलाई है तो आप उनसे ये बातचीत कर सकते हैं। प्रधान जी, इतनी बड़ी बात आपने कही है कि आपके पास जानकारी नहीं है। पिछले दिनों खबर भी लगी थी, मुख्यमंत्री जी को जैसे मौका दे रहे हैं, मिलके आए हैं, तो क्या आप ये मानते कि वो कहीं ना कहीं एक फर्जी मैटर था सारा, उन्होंने कोई ज्वाइन नहीं किया? देखिए, अब क्या था क्या नहीं था, ये तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से बताएंगे। मैं यहाँ पार्टी का विषय आपके सामने रख रहा हूँ। उस विषय में देखिए, माननीय सीएम साहब के पास कोई भी जाता है, कोई भी वो फटका पहन के जाओ, कोई हिंदू जाओ, मुस्लिम जाओ, आपने कंफर्म भी किया होगा। एक बड़ा, अगर आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो फिर विषय घुल जाएगा। मैं यहीं बैठा हूँ, आप चाहे आध घंटा मुझे बिठाए, एक एक चीज़ का आंसर दूँगा। कोई हिंदू जाओ, मुसलमान जाओ, सिख जाओ, पारसी जाओ, कोई भी जाओ, किसी विचारधारा मंत का जाओ, इतने अच्छे मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिले हैं कि वो किसी के साथ ना तो फोटो खिंचवाने से मना करते हैं, अगर कोई ये कहे कि जी मेरे को चाय पीनी है, ना चाय पीने से मना करते हैं। अब कोई व्यक्ति उनके पास जाके फ़ोटो खिंचवाता है या किसी प्रकार का कोई बुक्का देने का आग्रह करता है, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कर सकते हैं, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी क्या कर सकते हैं, और यहाँ जिला इकाई क्या कर सकती है, और फिर उस चीज़ को किस प्रकार से कहाँ कैसे चलाया जाता है, वो तो अपनी अपनी समझ पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पार्टी का विधिवत रूप से आपको जो आग्रह कर रहा हूँ वो मैंने आपके सामने किया। आप साथ में खड़े हैं या नहीं खड़े हैं मनीषा रंधावा? देखिए, दो बात है। मैंने मेरी बात शुरू करने से पहले आपको स्पष्ट बताया था, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरीके की चीज़ों में पार्टी नहीं बनती है। जो इस प्रकार के चुनाव हैं, इस चुनाव में जो साथियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है, कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर माननीय डीसी साहब उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कोई अधिकारी उस चीज़ के लिए लगा होगा, उसमें जो भी जिसके पास भी बहुमत का आंकड़ा होगा वही जो है यहाँ की सरकार बनाएगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी की इन्वॉल्वमेंट का या हमारे खड़े होने का विषय नहीं आता है। आपसे पहले प्रधान थे राजू मोड़ जी, जब जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव होना तय हुआ था, तब राजू मोड़ खुद के सपोर्ट कर रहे थे किसी सेकंड पर्सन। आप ही की जो बात कह रहे हैं उसी का जवाब भाई आपने कभी हम संगठन जुड़ता नहीं इन तरह के मामले में, जबकि राजू मोड़ जी तो
खुले आते थे सामने। देखिए, राजू मौर्य जी का अपना व्यक्तित्व है, प्रत्येक तो व्यक्ति बात प्रत्येक संगठन की है। मैं बात उसी बात कह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं राजू मौर्य जी ने इस तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, ना तो मेरे पास उस चीज़ की कोई जानकारी है, ना बगैर जानकारी के मैं आपकी इस बात का उत्तर दे सकता हूँ। अभी वर्तमान परिस्थितियों में जो स्थिति है वो स्थिति क्लियर करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, उसके लिए आप जो है सभी सम्मानित आदरणीय। जो जिला अध्यक्ष का इसका जीप अध्यक्ष का पद है वो पॉलिटिकली है, क्या भाजपा नहीं चाहेगी कि वो भाजपा कैडर का हो? देखिए, कोई भी व्यक्ति और कोई भी राजनीतिक पार्टी हमेशा ये चाहती है, और कोई भी जो पॉलिटिकल लीडर है वो भी ये चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर लीडर बने। कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उसका ही व्यक्ति उस संगठन में या उस स्थिति में आगे आए। ये तो स्वाभाविक बात है। मैं चाहने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल क्या है, चाहता तो हर कोई है। भाजपा कैडर से बनेगा, एक मिनट रुक जाओ। जो अब 13 तारीख को है वो भाजपा कैडर से बनेगा। अरे सुनो सर, नहीं, देखिए, यहाँ पहले भाजपा कैडर के अलावा भी लोग बने हैं क्या? ये जो व्यक्ति अभी है ये कोई भाजपा कैडर का व्यक्ति था क्या पहले? ये तो कोई भी बन सकता है जिसके पास नंबर होंगे। आपके गठबंधन में जेजेपी के समर्थन से बने, उसके बाद तो जेजेपी चली गई थी जी, उसके बाद भी ये रहे। सुनो प्रधान जी, एक मिनट। सुरेश जी सभी पार्षदों को लेकर यहाँ डीसी से मिलवाने ले आए थे, उसके बाद सीएम साहब से भी मिलवाए। उन्होंने कहा था कि मेरे को जिम्मेदारी दी है संगठन ने भी और सीएम साहब ने भी अविश्वास के लिए। तो आज आप ये कह रहे थे हमारा कोई वो लेना देना। देखिए, कई बार चीज़ों को कहने का और बताने का ढंग अलग अलग हो जाता है, और उनको ना समझने का ढंग अलग अलग हो जाता है। अब जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, उसको कितनी आप पारदर्शिता की बात करें, उसे रोटी से मतलब है। अब आपको ना कहीं भी कोई भी चीज़ चलती है तो उसी तरीके से चीज़ों को आप देखते हैं। मैं आप पे कोई वो आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ऐसा चलता है। लेकिन आदरणीय कौशिक जी ने जो किया और हमारे सम्मानित जो पार्षदों ने किया, वो जिसके हिसाब से जो व्यवस्था बनाई गई थी उसके हिसाब से हम वो काम करने लग रहे हैं, और उसी के हिसाब से हम करेंगे। तजिंदर जी, आपके सदस्यता अभियान के दौरान जब आपके युवा के जिला अध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर साहब उसको कहते हैं कि आप मेरे परिधि क्षेत्र में आके आप सदस्यता बना रहे हो, तो उस पर नाराजगी जाहिर करते हैं। क्या कोई ऐसा आपने सर्कल बांट रखा है कि ये व्यक्ति यहाँ बना सकता है सदस्य? देखिए, आपका विषय जो है ना, वैसे तो मज़ा तो पिछले विषय में आ रहा था, लेकिन अब आपने, चलो कोई नहीं, आगे आप कर लेना, मैं यहीं बैठा हूँ, आपका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए, आदरणीय मीडा साहब ने जो किया वो भी ठीक था, और भाई गौरव ने जो किया वो भी ठीक था। कई बार ना चीज़ों को समझने में और बात करने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है, तो कोई वो ऐसा इतना बड़ा विषय नहीं था कि आप लोग इस पे कोई चिंता जाहिर करें। वो संगठन का विषय था और हमने बातचीत करके वो एमिकेबली उसको शॉर्ट आउट किया। चलो प्रधान जी, मनीषा रंधावा भाजपा में शामिल होती है, आपके इस समय एट प्रेजेंट तो है नहीं नॉलेज में भी वो हुई है या नहीं हुई? अगर वो शामिल हुई है तो उनका स्वागत करते हैं आप? देखिए, दो बात है। आज तक मनीषा रंधावा और उनके पति जो है बीजेपी में शामिल नहीं है। आप इसको, मिसकाल वाले सदस्य तो हैं। हाँ, कोई भी बन सकता है, कोई भी बन सकता है। वो नॉन एक्टिव है। एक मिनट, पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने किया था, हमने सभी पार्टियों के लिए दरवाजे खोल दिए। कोई भी मिस कॉल करके, यहाँ से नहीं, इवन अगर ट्रंप साहब भी बनना चाहें तो उनका भी स्वागत है, वो भी बन सकते हैं हमारे पार्टी के सदस्य। लेकिन उसके बाद देयर इज ए प्रोसीजर, उसके बाद एक प्रोसीजर है, वो फॉलो करना होता है। हम प्रत्येक जो बड़ा कार्यकर्ता है और कोई बड़ा पद पाना चाहता है, उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अभी तक किसी प्रकार का फॉलो नहीं किया गया है। चलो मेंबर तो है ना, मैं नहीं कह सकता मेंबर है या नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई हो, मेरे पास अभी उनकी कोई जानकारी नहीं है वो मेंबर हैं या नहीं है। अगर हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर तो नहीं है, देखिए ऐसा है, जो भी पार्टी में आएगा और विधिवत रूप से पार्टी के बड़े लोग उसको अगर शामिल करते हैं तो मैं जो है जिला अध्यक्ष होने के नाते उस चीज का स्वागत करूंगा। जो आप भाजपा के समर्थित पार्षद हैं, क्या वो मनीषा रंधावा का समर्थन करेंगे या उसके खिलाफ जाएंगे? कई बार ना सीधी सीधी बातें पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये ना 13 तारीख को एक बड़ा विशेष अभियान भी है, और कुछ मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा तो उसका बड़ा मतलब निकलता है।
आप लोग भी सभी समझते हैं, थोड़ा सा पटड़ी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट होकर बात करें। नहीं, आप सत्ता में हैं प्रधान जी, सत्ता में है और आपको अभी तक डर लगा हुआ है कहीं ना कहीं बीजेपी मुहिम में चल रही है, पीछे कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा? देखिए ऐसा है, डर लगने की और डर लगाने की बात नहीं डाउटफुल में है अभी है, तक। ज़्यादा ऐसा नहीं होता। राजनीति होती है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस प्रकार की चीज़ों में हम शामिल नहीं होते हैं। वो लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे होंगे, और जो भी जिस प्रकार के लेवल का व्यक्ति काम करेगा, वो अगर अच्छा करेगा तो हम उसके साथ हैं, अगर बुरा करेगा तो अपना बुरा होगा उसका। अध्यक्ष जी, जैसे आप कह रहे सदस्यता अभियान को लेकर आपने बात की, जो सदस्य बनाए जा रहे हैं, बैकग्राउंड भी चेक किया जा रहा है उन लोगों का कि वो रिपोर्ट ठीक है, उनका साफ सुथरा? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन काफ़ी देर के बाद आया, आई अप्रिशिएट इट। ये अभी हमारा जो सदस्य बढ़ाने का अभियान है करीब 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हम इनका सारा डाटाबेस हमारे कंप्यूटर में डलवा के, हमने 2 एजेंसियां इसके लिए हायर भी की हैं, वो सारा इसका रिकॉर्ड एक बार चेक करेंगे। लेकिन एट प्रेजेंट हम नहीं बता सकते कि कौन व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है। अभी ये स्थिति है जो मैं आज आपके सामने इस प्रेस के माध्यम से बात कर रहा हूँ। प्रधान जी, मेरा एक सवाल है कि आपको 2.5 लाख सदस्य बनाने का टारगेट मिला था। आपकी प्राथमिक सदस्य बनाने की डेट लगभग पूरी हो चुकी है, 10 तारीख जा चुकी है, लेकिन आपके मेंबर बने आपके टारगेट का 56%। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो संगठन है, आपके जो कार्यकर्ता है, वो इस मामले में फेलियर क्यों हुए? देखिए यहाँ फेलियर नहीं हुए, हमने ना कुछ लोग कांग्रेस को और इनेलो के लिए छोड़ दिए, ये फेलियर नहीं है। अगर सारे हम बनाते तो उनके पास क्या था? अगर हम 2.5 लाख का आंकड़ा पूरा करते तो उनके पास कुछ बचता। आप देखना हमारे पास जितने पहले सदस्य थे उससे अलग 2.5 लाख थे ये लोग। अगर हम पूरा आंकड़ा मीट आउट करते तो आप एक बार चेकआउट करो आपके आंकड़ों में, किसी उसके स्टैटिक्स के पास जाइए तो आपको पता लगेगा उनके पास कुछ भी नहीं बचता। कुछ थोड़ा सा तो यार ओपोजिशन को दे हैं। अगर आप 2.5 लाख बना ही रहे थे, आपने दावा किया 2.5 लाख बनाने का, तो ये भ्रमित करने वाला था। नहीं, भ्रमित नहीं होता। राजनीति में कभी भी कोई किसी को भ्रमित नहीं करता, आदमी खुद भ्रमित होता है। हम किसी को भ्रमित नहीं कर रहे थे, हमारा आंकड़ा है और हम इसको मीट आउट करने के लिए नहीं प्रयास करने लग रहे हैं। अभी कोई डेडलाइन थोड़ी आ गई हमारी, अभी तो महीना 1.5 महीना और चलना है हमारा ये काम। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दे रहा था मैं। इन्होंने जो पूछा कि अगर आप हैं, नहीं आपका अलग था, इनका अलग था। इन्होंने दूसरी सेंस में पूछा था, आपने दूसरी सेंस में पूछा है। अध्यक्ष जी, नंदगढ़ गांव में आज जो नहर है वो टूट गई है, काफी किसानों को नुकसान भी हुआ, कोई मुआवजा भी दिया जाएगा? देखिए इसके लिए ना अभी आदरणीय डीसी साहब से भी बात हुई है, मंत्री साहब से भी बात हुई है। एक बार एक्चुअल वहाँ की स्थिति एक बार क्लैरिफाई हो जाए, उसके बाद ही मैं कुछ आप लोगों से बातचीत करने की स्थिति में हो पाऊँगा। क्योंकि ना एक दम जो है ना, हम ये नहीं बता सकते कि नुकसान कितना हुआ है। उसके लिए जो है पटवारी की ड्यूटियाँ लगती हैं, उसकी गिरदौरी का एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद एक आकलन आता है, आकलन के बाद ही हम कोई बातचीत कर पाते हैं। अध्यक्ष जी, उसी पे सवाल आता है कि भाजपा पार्षद सदस्य का चुनाव भी कमल के निशान भी लड़ती है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जिला परिषद के चेयरमैन के चुनाव में पार्टी संगठन में कोई भागीदारी होती है। मैं बात नहीं अटपटा कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो ये कहा तोड़ने की बात की मैंने। तो चुनाव लड़ना और किसी चीज़ को, चुनाव लड़ना और तोड़ना दोनों चीज़ें अलग अलग है, देयर इज ए डिफरेंस। बात सिर्फ एक है, अगर आप लोगों की जानकारी में हो कि भाई रंधावा जी और उनकी बहन जी, उनकी मैडम जो है, क्या पार्टी की सदस्य है? तो वो पार्टी की सदस्य नहीं है, आज तक की ये स्थिति है। आगे क्या रहेगा वो भगवान जानता है। वो तो ये बोलता है 10 नवंबर को मैंने ज्वाइन करा रहा हूँ, मैं तो भी डाला। देखिए वो साहब उन्होंने क्या कहा उस बात का तो देखो वो अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हाँ, मेरे पास इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। ये आपने ऊपर से जानकारी ली थी, ऊपर से निर्देश आए भी वो सदस्य नहीं है, कुछ ऐसा है? अब मैं सुनिए, जब कोई जिला अध्यक्ष कोई बात कहता है तो उसका कोई न कोई तो महत्व है कि वही तो बेस तो जानना चाह रहे हैं। अभी ऊपर से आए हैं, अभी ये हमारे सदस्य नहीं है पार्टी में। मुझे नहीं लगता आपको इस बेस जानने की जरूरत है, आपको केवल इतनी जानकारी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो जो है आज के समय पार्टी के सदस्य नहीं है। आपको इस डीप में नहीं जाना चाहिए, इसमें तो बड़े नेता जाएंगे, क्या करेंगे। सदस्य आप कह रहे नहीं है, लगभग जितने भी नेता आते हैं, बड़े नेता
फटका पहनाकर उनको जो दिलवाते हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी के सदस्य नहीं है। किसने कराया फटका पहना के? फोटो तो वायरल नहीं, किसी ने फटका पहना के उनको ज्वाइन नहीं करवाया है। वो बुक्का देने के लिए वो गए हैं और बुक्का कोई भी किसी को भी दे सकता है। आप भी कांग्रेस का भी फटका पहन के अगर माननीय मुख्यमंत्री को बुक्का देंगे तो वो आपके साथ भी फोटो खिंचाएंगे। वो मुसलमानों के साथ भी फोटो खिंचाते हैं, ईसाइयों के साथ भी फोटो खिंचाते हैं, तो इससे क्या? आपका स्पष्ट ये कहना है जितनी आपने बात कही है कि मनीष सारण के साथ फिलहाल बीजेपी की चलाई जाएगी। ये आप समझ सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, पता क्या है, मैं एक मिनट अध्यक्ष जी, आप सब कुछ समझ कर भी ना समझना चाहो तो इसका तो कोई उत्तर नहीं ना। नहीं आप जो आपके दादा उलझा देंगे। आप दादा सत्ता में है, कौशिक जी आप सत्ता में है इस समय, हाँ। आपको फिर भी इतना डाउट है कुछ न्यूज़ पे? नहीं, सुनो मेरी बात, हमारे को शर्मा जी कोई डाउट नहीं है। दादा जब किसी संगठन, एक मिनट इनका उत्तर मैं ही दे पाऊंगा, मुझे पता ही इन दोनों का उत्तर है ना। जब आपने पता है भी कोई भी चेयरमैन बनता है बहुमत के साथ बनता है, जब उस चेयरपर्सन से उसके कार्य प्रणाली से कोई भी नाराज होता है तो वो उसको हटाने की कोशिश करते हैं, कोई भी हो, एनीवन। और एक बहुमत उसको चाहिए कि भी इतने बहुमत के साथ वो हट सकता है। वो किसके पास जाएंगे हटाने से पहले? तो वो सब इकट्ठे होंगे और कि सरकार के पास जाएंगे भी हमने इससे नाराजगी है और ऐसे ऐसे नाराजगी है, वो सारी बातें रखेंगे, सरकार के पास भी रखेंगे, संगठन के पास भी रखेंगे। जब उन्होंने बात रखी वो इकट्ठे हो गए, सारे उन्होंने अपना एफिडेविट दिया। आप भी थे मेरे ख्याल में, आप दोनों लोग थे वहाँ पे, एफिडेविट दिया। इतनी डिटेल की जरूरत ना, छोड़ो इस विषय को इतना लंबा करने की जरूरत तो सर। और कोई ऐसा विषय आप लोग अगर जानना चाहें, कोई